Hey students, very good morning to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about very important point regarding the electronic configuration in case of crystal field theory. In the previous lecture we have already discussed how to do the electronic configuration of वेरियस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो स्टूडेंट अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D8, D9 और D10 है तो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो उससे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फर्क नहीं पड़ता है. इसीलिए उनके लिए हम लो स्पिन और हाई स्पिन वर्ड यूज ना करके हम सिंपल उनको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, नॉट लो स्पिन नॉट हाई स्पिन. तो फर्स्ट पॉइंट D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10. ठीक है ना. दे ऑलवेज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है their electronic configuration always remain same in presence of weak field or strong field ligand. इसीलिए we use the word only complexes. So word complex is used. हम इनको लो स्पिन और हाई स्पिन वर्ड इनके लिए यूज नहीं कर रहे हैं. we always use complexes for this type of coordination compound जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, यानी कि अगर कोई D1, D2, D3, D8, D9, D10 स्पीसीज हो तो सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात करूँ फ्री मेटल आयन की कंपैरिजन करूँ किसके साथ, लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ. इसका मतलब बच गए कौन बीच वाले, D4, D5, D6 एंड D7. इसमें हमने कहा कि हम क्या बोलेंगे, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं कि क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, पेयरिंग, और पेयरिंग से क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन बनती है या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स बनते हैं. अगर लिगेंड हुआ वीक, अगर लिगेंड क्या है वीक, तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म. ठीक है, तो इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लो स्पिन, हाई स्पिन, इनके लिए कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो दूसरी बात, अगर मैं कंपैरिजन करूँ फ्री मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ मैच करता है, ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ. मतलब एक फ्री मेटल आयन का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जैसा होगा, ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जैसा. तो फ्री मेटल आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन match with high spin complexes, not with low spin complexes. ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है. Now let me discuss the another very important compound. कहता है कि if 3D metal, मतलब कोई 3D सीरीज का मेटल है, is in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, then no pairing of electron occur till ammonia. अमोनिया तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 3D सीरीज से बिलोंग करता है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, तो वहां पर अप टू अमोनिया पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि वहां पर क्या बनने वाला है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होने वाली है अमोनिया के साथ. जैसे मैं एग्जांपल करूँ CO NH3 2 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख रहा है कोबाल्ट, इट इज 3D7 4S2, और कोबाल्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज 3D7. तो बच्चे हमारे पास एक 3D7 स्पीसीज है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है. तो ये हो गया हमारा D एंड इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब देखिए ये हमने कहा है कि ये टूट जाएगा किसमें, T2G में और EG में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑब्वियस है T2G एंड EG में ये टूटेगा. इसको हमने बोला डेल्टा T, इसको हमने बोला बेरी सेंटर, ये जो है इसको हमने बोला स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो कि किसके बराबर है,
-0.4 और इसको हमने बोला डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी जो कि इसके बराबर है +0.6। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो भैया हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमें करना है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन जंप टू दिस। मीन्स हम सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी T2G6 EG1। हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी चले आए, बट बच्चे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसीडर करना है कि इफ 3D series metal is in +2 oxidation state, then till ammonia no pairing of electron occur। मीन्स पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ गलत। मीन्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, T2G5 EG2। मीन्स दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये इस एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नहीं। और इसके लिए हमें याद रखा कि अगर सेंट्रल मेटल एटम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं होगी टिल अमोनिया। अमोनिया तक पेयरिंग नहीं होगी तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और देखिए अगर मैं बात करूं नेचर कैसी है, ऑब्वियस है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इट हैव 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप चाहें तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, √n × n+2 का फॉर्मूला हमने यूज किया, मीन्स √3 3 + 2 5 √15 और इसको सोल्व करके जो आएगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इस केस में करते तो हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, इधर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इट्स मीन दैट ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की जो हम सोचते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग टू 3D सीरीज एंड इट इज इन +4 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 और 4 से ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, चाहे लिगेंड कैसे हो, वीक हो। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग टू 3D series and it is in +4 or higher oxidation state, always low spin complex is formed whether the ligand is strong or weak, मीन्स चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। कब, अगर हमारे पास क्या है, जैसे K2NiF6। ठीक है, अगर ये मैं 2 पॉजिटिव यहाँ से हटा दूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव, इट्स मीन दैट NiF6 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आ गया। ठीक है, तो हमने बात करी निकल, इट इज 3D8 4S2। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट बचे यहाँ पर अगर आप निकालेंगे, देखिए -6 सामने जाके -2 उधर जाके 6+ हो गया और कितना हो गया, निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स इट इज 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या स्पीसीज बन गई, 2 इधर से निकल गए, 2 इधर से निकल गए, क्या बन गया, 3D6। तो बच्चे यहाँ पर हमने D6 स्पीसीज लिखी, 1 2 3 4 5 and 6। then we have to do the electronic configuration in case of this complex, that is T2G and EG। बाकी सब कुछ सेम रहता है जो हमने प्रीवियस कॉम्प्लेक्स में लिखा था। तो बच्चे हम सोचते हैं फ्लोरीन तो कैसा लिगेंड है, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड देन पेयरिंग 6। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी T2G4 EG2।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट आनी चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग था, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखने को मिला कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कब हो सकता है, जब पेयरिंग हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 EG0 एंड इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था डायामैग्नेटिक था, और डायामैग्नेटिक होने के कारण इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रही है। अगर आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, बट वो मैच नहीं करी थी एक्चुअल रिजल्ट के साथ। इसलिए ये कहा गया कि अगर सेंट्रल मेटल एटम किसमें हो +4 या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और 3D सीरीज से बिलोंग करता हो, तो उस कंडीशन में हमेशा ऑलवेज क्या बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड क्या हो, वीक हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा हुआ, व्हाई दिस अकर। ठीक है, द अनदर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग टू 4D एंड 5D सीरीज, अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D की जगह 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो और चाहे लिगेंड वीक हो, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज एटम बिलोंग टू 4D and 5D series, always low spin complex form whether the ligand is strong or weak, whether the ligand is strong or weak, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, तो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनने वाले हैं बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनने वाले हैं। जैसे इसके लिए अगर हम एग्जांपल डिस्कस करना चाहें तो हम एक एग्जांपल रुदीनियम का ले सकते हैं, RuH2O6 RuH2O6 3+, ये कॉम्प्लेक्स हम स्टडी करें। तो मुझे अगर मैं बात करूँ, देखिए ये जो रुदीनियम है ये FeRuOS, मतलब इट बिलोंग टू 4D, है ना, किसमें बिलोंग करता है, 4D में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6 4s2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D6 5s2 सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D6 6s2, ऐसा कुछ होगा, है ना। कुछ एक्सेप्शन भी होगी तो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखेंगे रुदीनियम किसमें है, इट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +3 का मतलब क्या हो गया, 2 इसका चले गए, 1 इसका चला गया, इसका मतलब रुदीनियम इन +3 इट इज 4D5 स्पीसीज, इट इज 4D5 स्पीसीज। वाटर कैसा लिगेंड है, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हम सोचते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब अगर मुझे D5 स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो बच्चे 1 2 3 4 एंड 5 वही T2G एंड Tg में, तो आप देखिए हम एक्सपेक्टेड क्या सोचते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg2, ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता हो, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज क्या होगा, लो स्पिन, मतलब पहले पेयरिंग हो जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G5 Eg0 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती, बट ऐसा नहीं था, 5 अनपेयर्ड नहीं, इट शो ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G5 Eg0। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और लिख सकते हो कि कोबाल्ट +3 में मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के साथ, सिर्फ किसको छोड़ के, हेलोजन को छोड़ के, हेलोजन के साथ तो क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अदरवाइज कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, सिर्फ किसको छोड़ के, हैलाइड्स को छोड़ के। तो स्टूडेंट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए ध्यान में रखने हैं।
कि अगर 3D 4D 5D सीरीज में एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो किस तरीके से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की कि किस तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हो, और कलर जो है इन कॉम्प्लेक्सेस में वो कलर क्यों देखने को मिलते हैं, या वाई वी ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ कलर इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, अगर 4 हो और कॉम्प्लेक्सेस कैसे हो, टेट्राहेड्रल हो, मैं स्क्वायर प्लेनर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो बच्चे अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि जो डेल्टा टी है वो किसके बराबर होती है, 4/9 डेल्टा नोट के बराबर होती है। ठीक है, टी यहाँ पर टेट्राहेड्रल के लिए, ओ यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लिगेंड्स कम होते हैं, तो इसका मतलब उनकी स्प्लिटिंग भी कम होती है ना। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो T2G और EG का डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा टी, इट इज स्मॉलर देन डेल्टा नोट। ऑब्वियस दिख रहा है तो हमें कि डेल्टा नोट से काफ़ी स्मॉलर होता है, और उसका रीज़न हमने कहा क्योंकि एक तो लिगेंड्स क्या होते हैं, कम होते हैं, 2/3 होते हैं किसके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, और दूसरी बात हमने कही कि जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो भी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, किसकी तरफ से, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, या फिर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, उसके कारण भी इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो इसीलिए बच्चे रिमेंबर दिस, नोट करके लिखना कि इन दिस केस इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, मीन्स यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते ही नहीं है, कि फ्री मेटल आयन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वैसे तो हमने कहा कि वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, E और T2, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नीचे E और ऊपर क्या होता है T2। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं E में, तो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन E में जाएगा, फिर T2 नोट G, 3rd 4th 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2 में, फिर वापिस 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आएगा किसे, नीचे, और उसके बाद वापिस जो होगा T2 में 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मीन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बच्चे देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये हमारा E हो गया, ये हमारा T2 हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2, 3rd इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4th 5th, ठीक है, 1st 2nd E में, 3rd 4th 5th T2 में, फिर 6 7 E में, और फिर 8 9 और 10 T2 में। मतलब हमेशा यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस एनर्जी को हमने क्या बोला, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको बताने वाली हूँ। अगर D1 है तो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, D में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर वीक लिगेंड है, यहाँ पर अगर हम बात करें अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ पर हम बात करें कि कैसे CFSE को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, CFSE को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इन दिस केस। तो बच्चे देखिए अगर D1 स्पेसिस होगा, ऐसा होगा, हमने कहा चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना है, क्या, T2G1 EG0, यहाँ पर भी सेम रहना है, T2G1 EG0, फर्क नहीं पड़ेगा चाहे लेकिन ये हो गया। देखिए CFSE जब हमें काउंट करनी है तो D1 स्पेसिस का देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये वाला, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन T2G EG, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर आपको ध्यान हो, हमने कहा था कि ये जो होता है ये -0.4 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, -0.4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी CFSE कैसे काउंट करेंगे, -0.4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कितनी हो गई, -0.4। ठीक है ना, डेल्टा नॉट, ये हो गई हमारी एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमने कहा CFSE कैलकुलेट करने का क्या तरीका है,
CFSE कैलकुलेट करने का तरीका है, मान लिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कर दिया मैंने T2G, यहाँ पे P और EGQ, ठीक है। इसका ये P और Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू T2G एंड EG। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, क्योंकि T2G की एनर्जी -0.4 से लोअर होती है, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय में P मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द P प्लस EG मतलब EG वाला ऑर्बिटल, उसमें की उसकी एनर्जी कितनी होती है 0.6 प्लस की होती है, और इनटू मल्टीप्लाई बाय में Q, ये हमारी टोटल CFSE हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट CFSE। बता रही है समझ में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उनको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है उनको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद प्लस और माइनस करने के बाद हमारी CFSE आ जाती है। इस केस में इतनी होगी, ठीक है। इसका मतलब चाहे लिगेंड ये हो चाहे लिगेंड वो हो, फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हो या वीक, हमेशा क्या रहेगा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ इफ D2 स्पीसीज है तो फ्री मेटल आयन का ये होना था 1 2, है ना। यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी ये होगा, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G 2EG 0, और इलेक्ट्रॉन काउंट करिए -0.4 इंटू 2, तो -0.8 डेल्टा नोट, दैट इज CFSE फॉर T2G। अगर बच्चे D3 स्पीसीज होगा तो भी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाला है, ना इससे फर्क पड़ता ना इससे फर्क पड़ता, मीन्स ऑलवेज रिमेन T2G 3EG 0, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -0.4 इंटू 3, that will come out to be that is 1.2 डेल्टा नोट। समझ आ रही है? इसका मतलब ये CFSE will remain same in this case और in this case। मतलब ये तो हमने बात ही कर दी कि D1 D2 D3 अगर होंगे तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है इस पर, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट D4 स्पीसीज। D4 अगर हमारी स्पीसीज है तब क्या होगा बच्चे, देखिए अगर D4 है तो फ्री मेटल के टाइम का कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा ये होगा 1 2 3 एंड 4। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो आप देखिए कैलकुलेट करके, वीक हुआ तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G 3EG1, क्योंकि 4 है 1 2 3 4, क्योंकि वीक में तो ऊपर हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G 3EG1, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो आप देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर अप हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 4EG0 होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्क पड़ना शुरू हो गया। अगर वीक होगा तो T2G 3EG1, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये, तो बच्चे दोनों में CFSE आप कैलकुलेट करिए। अब पहले तो मैंने वहां पर कैलकुलेट करी थी क्योंकि दोनों का सेम था, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो एनर्जी, और देखिए अब मैं बार बार ये नहीं बनाऊंगी, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी क्योंकि अब तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे लिख रहा है। तो हमने कहा T2G 3EG1 मीन्स T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, ये हमारी CFSE हो गई, ये हो गया -1.2 प्लस 0.6, और इसको कैलकुलेट करके -0.6 डेल्टा नोट, दिस इज द CFSE फॉर दिस केस इफ द लिगेंड इज वीक। और अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे 0.4 इंटू 4 आगे प्लस 0 ही आएगा, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो -1.6 डेल्टा नोट आएगी, ठीक है। अब बच्चे एक चीज और इसके अंदर देखना होती है, वो होती है पेयरिंग एनर्जी। एक क्या चीज होती है पेयरिंग एनर्जी। देखिए फ्री मेटल के टाइम के केस में, फ्री मेटल आयन के केस में यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इस केस में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऐसे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पेयर अप हुआ है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ साथ 1 पेयरिंग एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि मैंने कहा था पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन दैट CFSE में यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नीचे T2G में पेयर अप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे -1.6 डेल्टा नोट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में होगी। D5 एक दो केसेस और कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगी। 1 2 3 4 5 फ्री मेटल आयन का ये होता। अगर लिगेंड वीक होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चे T2G 3EG2, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे भरेंगे इसको, ठीक है। T2G 3EG2 CFSE काउंट करिए, CFSE तो काउंट किया 0.4 इंटू 3
प्लस 0.6 इंटू 2, तो ये हो गया 1.2 प्लस 1.2। इसका मतलब इस केस में जो CFSC आ रही है वो कितनी आ रही है 0। मीन्स इफ coordination number is 6 and electronic configuration is T2G3 is 2, then the CFSC comes out to be 0। और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। यहाँ पर आ जाइए, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले पेयर ही होगी, मतलब नीचे T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब T2G5 EG0। ये आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि यहीं पर पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5, ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। T2G5 EG0। अब इसकी एनर्जी अगर आप काउंट करेंगे बच्चे तो 0.4 इंटू 5, तो ये 2.0 माइनस 2.0 डेल्टा ओ, यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए हम ये यूज करते हैं, तो माइनस 2.0 यहाँ पर एनर्जी इतनी है यहाँ पर। अब देखिए ये सिर्फ इतनी एनर्जी नहीं है, इसके साथ प्लस कुछ पेयरिंग एनर्जी भी है। देखिए कितनी पेयरिंग, जब ये फ्री था तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन जब आपने T2G किया 5 किया इसमें, तो आप इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 एंड 5, कितने पेयर अप हो गए, यहाँ पर 2 पेयर, ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, तो इसलिए कितनी एनर्जी यहाँ पर प्लस करेंगे 2 पेयरिंग एनर्जी। 2 पेयरिंग एनर्जी क्यों, क्योंकि फ्री मेटल आयन थे, इसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखिए आप D7 का 6 का आप कर लीजिएगा, आपको तो D7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए 5 6 एंड 7, ये होता 5 6 एंड 7। इस केस में क्या होता 1 2 3 4 5 6 7, मतलब T2G5 EG2। इस केस में क्या होता T2G6 EG1, क्योंकि पहले पेयर अप होते फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। इसके केस में D7 के केस में तो बच्चे यहाँ पर T2G5, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस 2.0, और यहाँ पे 2 से 1.2, मतलब माइनस 0.8 डेल्टा नोट, ये हमारी पेयरिंग एनर्जी बच जाएगी, ठीक है ना। 2 में से 1.2 चला गया, यस है ना, माइनस 0.8 डेल्टा नोट। इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6, यहाँ पे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, तो 0.6 इंटू 1, तो ये हो गया 2.4, और ये हो गया प्लस 6, तो ये हमारा बच गया माइनस 1.8 डेल्टा ओ प्लस। देखिए अब ये देखिए कि पेयरिंग कितनी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, कितनी पेयरिंग एनर्जी ऐड करनी है। देखिए T2G6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 6 पेयर हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तीन जो है वो पेयर अप हो गए, वो बना रहे हैं। यहाँ पर फ्री मेटल आयन में देखिए कितने पेयर अप, 1 2, यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी पेयर अप थे, इसका मतलब यहाँ पर पेयर अप करने में सिर्फ एक ही एनर्जी लगी है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पेयर अप थे। यहाँ पर देखिए एक भी पेयर नहीं था, एक पेयरिंग एनर्जी। 5 पे किया, एक भी पेयरिंग नहीं था, 2 पेयरिंग एनर्जी। 6 पे भी आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि 2 तो पहले थे ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया 1 पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर ऐड की। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी क्योंकि पेयर अप ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G5 EG2, मतलब अगर मैं इसमें देखूँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं 2, इसमें भी कितने हो रहे हैं 2 ही हो रहे हैं। अगर T2G5 बनाएंगे ना आप 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 2 पेयर अप है, यहाँ पर भी 2 पेयर है, तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी नहीं लगेगी। तो बच्चे D8 का देख लीजिए, 8 होता तो ऐसी सिचुएशन होती, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता T2G6 EG2, यहाँ पर T2G6 EG2। अब देख लीजिए अगर 8 होगा D में, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सेम, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी भी सबकी सेम आएगी, बस यहाँ पे फर्क अब क्या कर देंगे, इट इज मल्टीप्लाई बाय में 6, तो ये हो गया 2.4, ये हो गया 1.2, और जो एनर्जी आ गई माइनस 1.2 डेल्टा ओ, ठीक है। इसके केस में भी सेम आएगी, इसके केस में भी सेम आएगी, कोई फर्क, पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने पेयर अप है 3, और यहाँ पर जब T2G6 EG करोगे तो भी कितनी पेयरिंग है 3, यहाँ पर भी 3 फ्री मेटल में भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सेम ही इनका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से आप D9 और D10 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे लेकिन चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम CFSC निकलेगी, और पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है वही फ्री मेटल आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
coordination number 6, 4 and in this way we can calculate CFSE for octahedral complexes. The calculation of CFSE in tetrahedral complexes means if coordination number is 4. अगर coordination number 4 है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर देखिए बच्चे अभी भी हमने इस लेक्चर में बात करी थी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, ठीक है, हमेशा। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, मीन्स नो पेयरिंग एनर्जी इज यूज, नो पेयरिंग एनर्जी इज यूज, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा हाई स्पिन बनेंगे। क्योंकि अगर आपको याद है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमने पेयरिंग का यूज नहीं किया था, पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि फ्री मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ मैच करता है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी ये बात आपको कही थी, ठीक है। तो अगर बच्चे हम बात करें CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कहा CFSE वही अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमने कहा कि ये हमारा E और ये होता है हमारा T2, E में 2 और T2 में ये dxy डिवाइडेड dx, ठीक है। ये वही रहा हमारा वेरी सेंटर। ये जो होता है इस एनर्जी को हमने बोला था 0.6 से स्टेबलाइज हो जाएगा और 0.4 से डिस्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस 0.4 उसका रिवर्स होता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4, तो इसका मतलब अगर मुझे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है CFSE तो मैं बोल दूँ डेल्टा T या CFSE एनर्जी, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे E में P इलेक्ट्रॉन है 2, 3, 4 कितने भी, और T2 में Q इलेक्ट्रॉन है 2, 3, 4 कितने भी, तो मुझे अगर CFSE कैलकुलेट करनी है तो क्या करूंगी, -0.6 मल्टीप्लाई बाय में P प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय में Q, ये हमारी CFSE हो गई। बट रिमेंबर दिस, हमने कहा था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE 4/9 डेल्टा नोट होती है। इसका मतलब मुझे इस सारी CFSE को क्या करना पड़ेगा, 4/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस सारी को 4/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखिए बच्चे किस तरीके से हमारी एनर्जी निकलेगी। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.27 इंटू P प्लस, अगर आप इसको सोल्व करेंगे 0.18 इंटू Q, दैट इज डेल्टा नोट। ये हमारी हो गई क्या, CFSE इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए या ये वाला, इस तरीके से एनर्जी निकाल के उसको 4/9 डेल्टा नोट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है डेल्टा T जो होती है दैट इज 4/9 डेल्टा O होती है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारा D1 स्पीसीज है, उसकी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमने कहा E में 1 इलेक्ट्रॉन, T2 में 0 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.27 इंटू 1, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसलिए टोटल एनर्जी कितनी होगी, 0.27 डेल्टा नोट D1 के लिए। इसी तरीके के लिए मान लिया हमें D4 स्पीसीज के लिए करना है, D1 D2 D3 तो सेम रहेगा, D4 का भी यहाँ तो सेम ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने कहा हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा D4 के लिए, 1 2 3 4 ये होगा। मीन्स E में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अगर ऐसे है तो बच्चे कैलकुलेट करिए, 0.27 माइनस आएगा पहले वाले में, थोड़ा माइनस साइन लगा लेना, प्लस यहाँ पे कितना हमारा 0.18 इंटू Q में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कैलकुलेट कीजिए, 7 में 14, 4.54 प्लस माइनस, और ये हो गया 36.36। तो आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करके 8 और 4 में से 3 गया 8, यानी कि 0.18, ठीक है ना, -0.018 डेल्टा नोट, दिस इज द CFSE फॉर D4। इसी तरीके से बच्चे अब D5 D6 D7 यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। या तो आप ये तरीका कीजिए, ये वाली वैल्यूज याद कर लीजिए, या फिर आप ये तो कर ही सकते हैं। मान लिया कोई एग्जांपल यहाँ पर हम दे देते हैं, मान लिया हमारे पास D6 स्पीसीज हुई, D6 हुई तो इलेक्ट्रॉन फिल करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E3 T2 3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1 2 3 1 2 3 E3 T2 3 D6 में। तो आप कैलकुलेट करिए, मैं इस तरीके से करके दिखा दूँ, -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3 और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4/9 से। तो आप यहाँ से निकालिए 6 × 18 1.1
1.8 है ना, और इधर आप निकालेंगे 1.2, तो ये बच गया हमारा 0.6 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4/9 से, तो ये आएगी हमारी 8/3, और 8/3 का मतलब क्या हो गया, 6 0.8/3, तो ये आ गया हमारा 3×6 2, यानी कि 0.27 कुछ आएगी। और इसी को आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, इसी को किस तरीके से, इस तरीके से कैलकुलेट करके देख लीजिए। देखिए 0.27 मल्टीप्लाई बाय में 3 और 0.18 मल्टीप्लाई बाय में 3, वही आएगा। देखिए 171 और 54, तो इसको आप निकालेंगे तो लगभग इतनी ही एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चे, CFSC4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहीं पर बात कर लेते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए बच्चे हमने अब तक बात करी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG होता है, ठीक है। तो इसमें दैट अगर आप देखें T2G और EG की एनर्जी में डिफरेंस होने के कारण यहाँ से मान लिया अगर कोई D1 स्पीसीज है, अगर D के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे अगर आप इसको हीट दे देंगे इस D1 स्पीसीज को कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके जाता है तो हमें मालूम है जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट को आप बोल सकते हो हायर एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम T2G टू EG। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ भाग कर जाएगा तो ऑब्वियस है कुछ एनर्जी जो कि किसके बराबर होगी, इस डेल्टा नोट के बराबर होगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही तो यहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ गया है तो यहाँ पर अनस्टेबल है, क्योंकि हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी, दिस इज एनर्जी है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करेगा उन्हीं रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा, और जब इन रेडिएशन को एमिट करेगा तो ये कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर क्या करेगा, शो करेगा। और जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा जो कलर शो करते हैं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर है, कि वो किस तरीके का कलर एब्जॉर्ब करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करते हैं। जैसे एक हम ट्रिक बोलते हैं VBGYOR, विब्योर, VIBGOR, विब्योर। तो मुझे यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या, इसको बोलते हैं आर्टिस्ट वही, आर्टिस्ट वही। तो ये जो आर्टिस्ट फील्ड है ये बनाया था आर्टिस्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही, उनके नाम पर ही हम ये कहते हैं। मतलब अगर कोई सब्सटेंस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो कलर शो करेगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। अगर कोई ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लू दिखेगा, अगर वो ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑरेंज दिखाई देगा, रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्रीन दिखाई देगा। मतलब जिस कलर की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करता है, शो करता है, विच इज एक्सप्लेन बाय विब्योर। देखिए ऐसा पूछना कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा कलर देगा ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर हम लर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली ये बोल सकते हैं कि अगर D1, D2, D3, D4, D5 ये सब क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। कौन शो नहीं करेगा, D0 एंड D10 कॉम्प्लेक्सेस कलर शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो T2G से EG में एक्साइटेशन ही पॉसिबल नहीं है, या फिर E से T2 में कोई एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। और D अगर ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी पूरे इलेक्ट्रॉन है 6 और यहाँ पर भी पूरे इलेक्ट्रॉन है 4, तो क्या यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है? जब वैकेंट स्पेस ही नहीं है तो कैसे करेगा? इसका मतलब D0 और D10 तो बच्चे क्या होंगे, कलरलेस होंगे, और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो T2G से EG में एक्साइटेशन के कारण या E से T2 में एक्साइटेशन के कारण क्या करते हैं, वेरियस टाइप के कलर शो करते हैं। और कैसे कलर शो करते हैं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि किस तरीके की रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब करी है और किस तरीके की रेडिएशन उन्होंने रिफ्लेक्ट करी है। तो मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं, जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसी तरीके के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हमें दिखाई देते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, आपको कह देंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि एक D5 स्पीसीज है। क्या क्वेश्चन दे दिया कि एक D5 स्पीसीज है। मेरा पहला केस दे दिया कि डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, दूसरा केस दे दिया डेल्टा नोट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, और तीसरा केस दे दिया डेल्टा नोट इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। तो आपको कह देंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए। तो बच्चे देखिए यहाँ पर अगर डेल्टा नोट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है
इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर जो लिगेंड है वो पक्का स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, T2G5 0। सेकंड केस में कह दिया कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो सकते क्योंकि पेयर करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन। अगर हाई स्पिन बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये भी बताया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, T2G3 T2G3 यहाँ पर आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितने मिलेंगे, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होगा तो इक्वल चांसेस होंगे दोनों के बनने के, मतलब ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, मतलब हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी अगर डेल्टा नॉट किसके बराबर है, पेयरिंग एनर्जी के बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ से इस चीज से भी हमें काफी सारी चीजें पता चल जाती है, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है कि क्या है। प्लस यहाँ से अब कहते हैं कि क्या ये कलर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर T2G में 5 है, EG खाली पड़ा है तो T2G से इलेक्ट्रॉन EG में जंप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर T2G में 3 में है, EG में 2 है, तो भी देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भी यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर जंप कर सकता है एनर्जी लेकर, क्यों, क्योंकि वैकेंट स्पेस पड़ी है ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये भी क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो इसलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा D5 वाला, वो कोई ना कोई कलर शो कर सकता है। कैसा कलर शो करेगा वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो भी एक्सेप्शन थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थे, CFSC की कैलकुलेशन थी, कलर को कैसे देखते हैं, ये सब इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। और जो भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिले उसको प्लीज़ एक अलग तरीके से नोट कर लीजिए, एक अलग पेज पे, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक